दोस्तों ज्यादातर ये देखा गया है कि बहन बेटियों को उनके भाई या पिता अपनी संपत्ति में से कोई अधिकार देना ही नहीं चाहते हैं। इसके अलावा संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स में वो बेटियों का नाम भी कटवा देते हैं। ऐसा बेटियों के साथ कभी सहमति से होता है, कभी रजामंदी से होता है, कभी बेला फुसलाकर होता है, कभी झांसे में रखकर गलत बोलकर करवाया जाता है। उनको ये आश्वासन दिया जाता है कि अभी साइन कर दो, आपको बाद में अपने हक का हिस्सा दे दिया जाएगा। बेचारी बहन बेटी नासमझी में इस भुलावे में आकर कि उसको उसकी संपत्ति में से हिस्सा उसके भाई बहन या माता पिता जरूर देंगे, वो झांसे में आकर उस संपत्ति के अपने हक को त्याग देती है और उनके लिए अपना हक तोड़ देती है। उसमें फिर होता यह है कि उस बहन बेटी को उसका हक और हिस्सा नहीं दिया जाता, उसके फोन उठाने बंद कर दिए जाते हैं, उनसे बात करनी बंद कर दी जाती है और उनके लिए अपने घर के दरवाजे तक बंद कर दिए जाते हैं। दोस्तों, इस तरह की बहन बेटी के साथ धोखाधड़ी हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं। इस तरह के कई मैटर हमारे सामने अक्सर आते रहते हैं और इस तरह के कई केस और कमेंट्स हमारे वीडियो पर भी आते रहते हैं। बहन बेटी हमसे ये सवाल करती रहती हैं कि ऐसी कंडीशन में अब हम क्या करें। ज्यादातर बहन बेटी को अपना अधिकार पता ही नहीं रहता, इसलिए वो मन महसूस कर बैठ जाती हैं। उनको ये पता नहीं होता कि अब ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, क्या एक्शन लिया जा सकता है, उनके हक के लिए कानून क्या कहता है, इस बात का उनको जरा भी पता नहीं होता। इसके अलावा वो इसके लिए क्या कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं, क्या कदम उठा सकते हैं, इस बात की भी उनको जरा सी जानकारी नहीं होती है। तो बेटियों को अपने माता पिता की संपत्ति में, अपने भाई की संपत्ति में किस प्रकार से अधिकार रहता है और इस अधिकार को, इस हिस्से को वो किस तरह से प्राप्त कर सकती हैं, इस बात की सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि माता पिता की मृत्यु के बाद अगर किसी भाई ने सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली है, बहनों का नाम कटवा दिया है, तो ऐसे में बहनें क्या कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। कानूनी कार्रवाई करने के बाद उनको अपनी संपत्ति में से हक और हिस्सा बराबर बराबर मिल सके। दोस्तों, सन 2005 से पहले पिता की संपत्ति या पैतृक संपत्ति होती थी, उसमें बेटों के बराबर बराबर अधिकार प्राप्त नहीं थे। लेकिन 2005 के बाद 1956 में जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित हुआ था, उसमें संशोधन किया गया और उस संशोधन करने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के ऐसे कई जजमेंट्स आए जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था और इस मैटर को क्लियरली बताया गया था। और उन जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट ने क्लियरली ये बताया था कि किस प्रकार से एक बेटी को अपने माता पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर बराबर अधिकार मिलता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को कानूनी जानकारी नहीं होने की वजह से या कहीं पर लालच के वशीभूत होकर वो कानून को अनदेखा कर देते हैं और पूर्व में जो कानून चला रहा है उसी के हिसाब से बहन बेटियों को उस हक हिस्से से महरूम कर देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम ये भी जानेंगे कि बहन बेटी को उसका हिस्सा किस तरह से प्राप्त हो सकता है, वो इसमें क्या कानूनी कार्रवाई करके अपने भाइयों से या अपने माता पिता से उस संपत्ति में अपना बराबर बराबर का अधिकार पा सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो में थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि वीडियो में दम है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे और आपको इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखने को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जब भी किसी पुरुष की यानी कि किसी हिंदू पुरुष की या हिंदू महिला की मृत्यु हो जाती है तो उनकी संपत्ति उनके बाद उनके जो भी वारिस बचते हैं उनको वो संपत्ति प्राप्त होती है। लेकिन ये उस कंडीशन में होता है जबकि उनकी संपत्ति पैतृक संपत्ति हो, यानी कि वो पूर्वजों से मिली हुई संपत्ति हो। इसके बजाय अगर स्व अर्जित संपत्ति हो और किसी महिला या किसी पुरुष की मृत्यु हो चुकी हो और अगर वो संपत्ति उनकी स्व अर्जित कमाई से प्राप्त संपत्ति हो तो वो अपने जीवन काल में उस संपत्ति को चाहे जिसे वसीयत कर सकते हैं, चाहे जिसे गिफ्ट कर सकते हैं, चाहे जिसे बेच सकते हैं, उसके बदले पैसा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें उनका कोई भी वारिस, कोई भी बेटा या बेटी किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं कर सकते, कोई भी अधिकार नहीं जमा सकते। लेकिन इसमें शर्त यही है कि वो संपत्ति उनके पिता या माता के द्वारा स्व अर्जित कमाई से प्राप्त की गई संपत्ति होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, कोई भी स्व अर्जित संपत्ति हो यानी कि खुद की कमाई पैसों से अर्जित की गई संपत्ति हो या कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो यानी कि पैतृक संपत्ति हो, पूर्वजों की संपत्ति हो, उस व्यक्ति की अकस्मात मृत्यु हो जाती है और ऐसी स्थिति में जबकि उसने किसी भी प्रकार की वसीयत नहीं की है तो ऐसी कंडीशन में
उसके तमाम जिंदा वारिस जितने भी होते हैं वो संपत्ति बराबर बराबर रूप से उन वारिसों में बढ़ जाती है। इसमें अगर कानून की दृष्टि से देखें तो इसमें किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है और उसने किसी भी प्रकार की किसी के प्रति भी कोई वसीयत नहीं की है तो उसकी संपत्ति उसके तमाम पुत्र पुत्री या जो भी वारिस हैं उनमें बराबर बराबर बांटी जाती है। और ऐसी कंडीशन में उस संपत्ति का मालिक अगर पुरुष है तो उसकी संपत्ति उसकी विधवा पत्नी को मिल जाती है, और अगर संपत्ति का मालिक कोई औरत है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति उसके बच्चों और उसके पति को मिल जाती है। और अगर वो वारिस जिंदा नहीं रहते हैं तो वो संपत्ति उसके बाद उनके जो भी वारिस होते हैं उनमें बराबर बराबर बांट दी जाती है। तो दोस्तों इसमें होता यह है कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो भी वारिस होते हैं उस संपत्ति का नाम ट्रांसफर यानी कि नामांतरण करवाते हैं, और उसमें जितने भी बचे हुए वारिस होते हैं वो किसी एक वारिस के हक में अपना हक त्याग देते हैं, एक व्यक्ति को अपने सारे अधिकार सुपुर्द कर देते हैं और उस एक व्यक्ति के नाम उस संपत्ति का नामांतरण हो जाता है। इस प्रक्रिया को हक तर्कनामा बनाना कहते हैं। और हक तर्कनामा कैसे बनता है, क्या प्रक्रिया होती है, इस विषय पर मेरे चैनल पर आप कई वीडियोस बने हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन कई लोग लालच के वशीभूत होकर या कानून की जानकारी नहीं होने की वजह से उस हक तर्कनामा के जरिए जो नाम ट्रांसफर की प्रक्रिया कराते हैं उसमें कई बेटियों के नाम को कटवा देते हैं और केवल बेटों का नाम उत्तराधिकारी के तौर पर, वारिस के तौर पर उसमें ऐड करवा देते हैं। ऐसी कंडीशन में संपत्ति के अधिकार से बेटियां वंचित रह जाती हैं, उनको उस संपत्ति में से कोई हक और कोई हिस्सा नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में उन बेटियों को अपना अधिकार और हक हिस्सा पाने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसी क्या कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि वो संपत्ति उनको प्राप्त हो जाए, या वो माता पिता की जो संपत्ति है उसमें से उनका जो भी हक बनता है, हिस्सा बनता है, वो हिस्सा उनको प्राप्त हो जाए। तो इसमें बेटियों को करना ये होता है कि जब भी उनको इस बात का पता चले कि उनके भाई ने अपने पिता की संपत्ति में से उनका नाम कटवाकर अपने नाम से उसको ट्रांसफर करवा लिया है और अपने नाम से उस संपत्ति को नामांतरण करवा लिया है, इस बात का जिस दिन भी आपको पता चले तो आप मध्य प्रदेश भू राजस्व की धारा 44 के तहत एक वाद दायर कर सकते हैं, और इस वाद के जरिए जिस व्यक्ति के हक में नामांतरण हुआ है उस नामांतरण को आप कैंसिल करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक कंडीशन है, बेटियों को इसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, एक कंडीशन इसमें रहेगी, वो ये है कि बेटियों को नामांतरण जिस भाई के पक्ष में हुआ है उसकी जानकारी जिस दिनांक को हुई है उस दिनांक से 45 दिन के अंदर अंदर आपको उपखंड अधिकारी या एसडीएम के सामने प्रस्तुत होकर अपना एप्लीकेशन देना होगा, जिससे कि आप उस नामांतरण को कैंसिल करवा सकते हैं जो कि गलत रूप से हुआ है और आपके भाई ने अपने नाम से उसको करवा लिया है। उस बाद में उस एप्लीकेशन में आपको ये डिटेल डालनी होगी कि फला व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उस व्यक्ति से मेरा ये संबंध था और जिसका नामांतरण हुआ है उसका मुझसे ये संबंध है, और गलत रूप से उस व्यक्ति ने हमारा नाम कटवाकर, क्योंकि हम भी उस संपत्ति में वारिस थे तो हमारा नाम कटवाकर उसने अपना खुद का नाम जुड़वा लिया है और हमें उस हक और हिस्से से वंचित रखा है, इसलिए हमारा उस नामांतरण में नाम जोड़ा जाए और हमको हमारी संपत्ति में से हक और हिस्सा दिलवाया जाए। तो इस प्रकार से ये कार्रवाई करने से आपका नामांतरण उस नामांतरण में ऐड हो जाएगा और आपके भाई के साथ उस खाते में आपका नाम भी ऐड हो जाएगा। इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया रहेगी वो दोस्तों ये रहेगी कि मध्य प्रदेश भू धारा संहिता 178 के अनुसार उस संपत्ति में से आप बंटवारे का आवेदन कर सकते हैं और अपना हक हिस्सा जितना आपका बनता है उस संपत्ति में से अलग करवाकर अपने नाम से उसका नामांतरण खुद के लेवल पर करवा सकते हैं। दोस्तों इसमें एक कंडीशन और होती है कि जैसे ही पिता के मरने के बाद बेटा अपनी संपत्ति को बेटियों का नाम कटवाकर अपने नाम से नामांतरण करवा लेता है और उस कंडीशन में उस संपत्ति को वो किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता है या उसका हक हिस्सा ट्रांसफर वो किसी अन्य व्यक्ति को कर देता है, उसके पक्ष में कोई डीड बना देता है, कोई ट्रांसफर डीड निष्पादित करवा देता है। तो ऐसी कंडीशन में बेटियों को इस पर एक्शन लेना चाहिए और सिविल न्यायालय में जाकर उसके खिलाफ एक वाद दायर करना चाहिए, और ऐसी कंडीशन में उसके भाई द्वारा जो उनका हक हिस्सा मारकर उसने किसी अन्य व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी को बेचा है या अपना हक हिस्सा अन्य व्यक्ति को पैसे लेकर ट्रांसफर कर दिया है, तो आप उस डीड को, उस ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से बहन बेटियां अगर जागरूक रहें और अगर उनके भाई ने, पिता ने या माता ने उनके साथ कोई गड़बड़ी की है, उनको अपने हक और हिस्से से वंचित रखा है, तो वो इस तरह से न्यायालय में जाकर अपना हक हिस्सा प्राप्त कर सकती हैं। अगर नामांतरण
में उनका नाम कटवा दिया गया है, तो उनके साथ धोखा किया गया है, तो वो अपना नामांतरण भी उसमें जुड़वा सकती हैं और इस तरह से अपना हक हिस्सा अपने भाई से प्राप्त कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो अब एक हमारा आपसे निवेदन है कि इसको लाइक जरूर करें, और वीडियो में यहाँ तक अगर आप पहुंच गए हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली तमाम इसी तरह की वीडियोज आप और भी देख सकें। क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे तो हमारा मनोबल आगे भी बढ़ा हुआ रहेगा। हम मिलेंगे आपसे नए वीडियो, नए कंटेंट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।